बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी वायुमंडल चल रहा है आजकल, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है। इमरान खान इस सारी माफिया की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको जानता है, पहचानता है। वो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट लीडर साबित हो गया है पूरे पाकिस्तानी कौम के हवाले से भी और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से भी। यानी पूरी दुनिया उसको मानती है कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड ट्रू मैन। लेकिन हम पाकिस्तान के शहरी, जिस दिन से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हम पाकिस्तानी कौम एक हुए हैं, एक परचम के तले हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कुछ माफिया हमें 75 साल से लेकर आज तक, यानी 1947 से लेकर आज तक जो हमें लूट रही है, उस हवाले से जो हमारी कौम आज जिस प्लेटफार्म पे, जिस पोजीशन पे पहुंची है, वो सिर्फ़ है सिर्फ एक अल्लाह ताला का करम और उसकी नवाजिश है। दूसरी जो नवाजिश अल्लाह ताला की है हमारी कौम के ऊपर, वो इमरान खान की क़यादत में हमें एक ऐसा लीडर दिया है कि जिसके साथ हम मिलकर, जिसका साथ देकर, जिसके बयानिए को हम लेकर, जिसके जज्बात को हम लेकर हम आगे चल सकते हैं और माफिया से जो भी हमारे मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश में मुलव्वस है या साजिश कर रहा है या जिसने साजिश की है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, उसको शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम को, यानी ये मैं मैसेज देना चाहता हूं अपनी पाकिस्तानी कौम को कि जिस तरह माफिया आजकल एक्टिव हो गई है इमरान खान के खिलाफ, के जैसे ही इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, 2023 में हो, जिस दिन भी हो, इतना माहौल वो पैदा करें ताकि इमरान खान की जो मेजॉरिटी है, यानी इमरान खान इक़्तिदार में ना आए, वो हार जाए, लोगों के बीच उनका बयानिया कमज़ोर होता जाए। वो कैसे? जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का जो गवर्नर सिंध है, वो अपनी माफिया को जमा करने में मशगूल है। ये एक साजिश है। ये सिंध की आवाम समझती है, पूरी पाकिस्तान की आवाम समझती है कि ये क्या है। ये हम समझते हैं कि सिंध वाले लोग, जो सिंध के रहवासी हैं, सिंध के शहरी हैं, 4-5 करोड़ की आबादी, वो समझते हैं कि ये टोला आजकल जो मिल रहा है, ये जो मीटिंग्स कर रहे हैं, ये सारे, ये इनके पीछे क्या है। तो इनका तो कुछ नहीं होना। ये चाहे साथ मिल भी लें, खाएं पिएं, डिनर करें, लंच करें, ब्रेकफास्ट करें, लूटें, भागे, कुछ भी करें, जो भी बयानिया पैदा करें, लेकिन सिंध के अंदर इन एमकेएम वालों का कोई आजकल कोई मैदान बाकी नहीं है। इनकी जो प्रोग्रेस है वो ज़ीरो है। इसलिए मैं सिंध के अवाम को भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आप रोज़ानों के बुनियाद पर देखें, आवाज़ उठाएं कि ये जो आजकल ये टोलाबाजी मशगूल है कि हम साथ मिलकर एक नया एक शोशा छोड़े और सिंध के लोगों को बेवकूफ़ बनाए। सिंध के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। और दूसरी जो पंजाब में आजकल जो साद रफ़ीक के हवाले से दिया जा रहा है कि साद रफ़ीक ने कहा कि हम ये 60 साल हो गए हैं, पार्टी में इलेक्शन नहीं हो रही, कोई जमहूरियत नहीं है, मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मैं वज़ारत नहीं लेना चाहता, ये ऐसा है। यानी ऐसा बयानिया वो जारी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पंजाब के अंदर अवाम समझे ये सुधर गए हैं। इनका सुधरना और ना सुधरना अब अवाम पे कोई असर नहीं पड़ता इस चीज़ से। इमरान खान की जो जदोजहद है, उसकी जो आज़ादी की जदोजहद है, हकीकी आज़ादी की जदोजहद है, ये लोग 22 करोड़ लोग, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग के दिलों में बैठ गई है। जो जिहाद है इमरान खान का, ये हमारे 22 करोड़ लोग इसको दिल में समा के बैठ गए हैं। ये अब ऐसे ही है जैसे 75 साल इन लोगों ने, यानी जो भी पीडीएम के लोगों ने या जो भी सियासी मुखालिफिन हैं इमरान खान के खिलाफ, इनने लूटा है 75 साल। इन लोगों को, हमारी कौम को जो इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है, हमारी कौम अब ये फैसला कर चुकी है कि 75 साल इनको भी दीवार से लगाना है। सिर्फ और सिर्फ अगर साथ देना है तो इमरान खान का देना है। इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, साद रफ़ीक हो, जो भी हो, ऐसे कई लोग आएंगे
जो आपको बताएंगे कि ये रिजिम चेंज ऑपरेशन गलत हुआ था, ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई थी, ये फौजियों ने ये काम किया, जो भी किया, ये सारा झूठ है। मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बताऊं, पहली आइन साज असेंबली तोड़ने वाला पॉलिटिकल मैन था, कोई डिक्टेटर नहीं था। आइन साज असेंबली का तोड़ने वाला वो था। जो उसके बाद जो भी एक्टिविटीज आप, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देख लें, मैं आपको बताऊंगा किसी और व्लॉग में, कोई डिक्टेटर अपने हिसाब से नहीं आया इस मुल्क में, कभी उसने ऐसा कब्जा नहीं किया जिस तरह ये लोग PMLN वाले, नून लीग वाले और जो भी बयान जारी करते हैं कि डिक्टेटरशिप आई थी, फौजियों ने हमला किया मुल्क के ऊपर या जो भी किया, लेकिन ये सारी गलत है। मैं आपको ये बताऊं, अगर पाकिस्तानी फौज ना होती, अगर हमारी अफवाज ना होती, अगर पाकिस्तानी फौज ना होती, तो मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूं कि ये जो भी करप्ट माफिया, ये जो लूटमार के बाजार इन लोगों ने गर्म किए हुए, अगर ये ना होते तो ये मुल्क का दिवालिया निकाल देते, ये मुल्क को डिफॉल्ट करके देते, ये हमारे कौम को गिरवी रख देते, हम 22 करोड़ अवाम को ये कहीं का ना छोड़ते। इसलिए मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तानी अफवाज को। हमारी आखिरी उम्मीद है वो जो भी PDM या जो भी लोग, अगर ये PDM वाले जो भी इमरान खान के खिलाफ या जो भी, अगर पूरे पाकिस्तान का कोई भी ऐसा सियासी बंदा अगर आके स्टेज पे कहे कि हमें तो आवाम का एहसास है, ये सारी झूठ की बात है। लेकिन अगर कोई सच्चा बंदा है, अगर इस पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो दर्द रखने वाला है वो इमरान खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर जो सियासी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उसके बाद इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। इसलिए मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को ये कहता हूँ कि किसी भी माफिया पॉलिटिशियन या सियासतदान जो भी अगर स्टेज पे आकर किसी भी सियासी प्रोग्राम में, समाजी प्रोग्राम में या किसी भी स्टेज पर आकर ये कहे कि हमें ये रिजिम चेंज ऑपरेशन गलत हुआ, किसी ने हमें भड़काया, किसी ने हमें ये इस्तेमाल किया, ये सारी गलत बातें हैं। ये सारा गलत बयानिया जारी इसलिए कर रहे हैं ताकि इमरान खान के बयाने को नुकसान हो और 2023 के इलेक्शन में उनकी मार्जिन वो इलेक्शन में जाए और आवाम के सामने आने की एक वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, ये अपने टोले को बिठाकर ही ये मीडिया ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने ये PDM वाले कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ अब जब तक इमरान खान है वही रहेगा। जब तक इमरान खान, जब तक ये पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ है, इनका बयानिया, इनके झूठे बयानात, इनकी झूठी प्रोपेगेंडा, चाहे सोशल मीडिया के हवाले से हो, प्रिंट मीडिया के हवाले से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से हो, कोई भी बयान इन PDM के लोगों का अब नहीं चलेगा पाकिस्तानी कौम के ऊपर। पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ है। आज इलेक्शन कराओ, कल कराओ, 2023 में कराओ, 24 में कराओ, 25 में कराओ, जब भी कराओगे इमरान खान ही पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। और ये पाकिस्तानी कौम का ख्वाब है, पाकिस्तानी कौम की चॉइस है, ये पाकिस्तानी कौम का ये जज्बा है, ये फैसला है कि अब इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर अगर वो कोई इक़्तिदार में आएगा तो वो अवामी ताकत से आएगा और वो इमरान खान आएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी।